हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज है क्लास नंबर 5 और हम आज के दिन क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको थ्रस्ट और प्रेशर का काफी बेहतर और अच्छा आइडिया लग सके। सो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू हो जाते हैं और आप अपना कॉपी पेन निकाल के रेडी रहे। सो फर्स्ट हमारे पास जो थ्रस्ट है वो क्या है। जनरली हम जब किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं, अगर उस फोर्स का लगाने का तरीका किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर हो, यानी सरफेस पर जो फोर्स लगेगी वो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। जैसे अब ये मेरा हाथ है, ये पेन, मैं इसको ऐसे दबा रहा हूं तो ये फोर्स है, लेकिन कैसे एक्ट कर रही है? सरफेस पे परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब यही फोर्स को हम कहेंगे थ्रस्ट। लेकिन अगर मैं इसी हाथ को ऐसे धकेलूं तो ये जो फोर्स ऐसे में लगा रहा हूं इस सरफेस के अलोंग है, इस अलोंग को बोलते हैं टेंजेंशियल। ये थ्रस्ट नहीं है। लेकिन अगर हम थ्रस्ट की बात करें, सो व्हाट इज दिस? दिस इज परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन एनी एरिया। सो डेफिनेशन क्या हुई? थ्रस्ट इज द फोर्स। ठीक है, थ्रस्ट क्या है? एक फोर्स है। कैसी फोर्स? एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट लगाए, लेकिन कैसे? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ सरफेस एंड इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। ऑब्वियस ही बात है भाई, है ना। नेक्स्ट उसके बाद देखिए हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं भाई। फॉर्मूला सिंपल है, थ्रस्ट इज ए फोर्स, इसलिए थ्रस्ट को हम फोर्स के इक्वल लेकर चलते हैं, यानी m इंटू ए। नाउ सिंस thrust is just another name for force in this context, जो thrust की SI यूनिट है वो भी क्या कहलाएगी? न्यूटन, जो फोर्स की SI यूनिट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ थ्रस्ट देखिए, व्हेन यू पुश अ टेबल, जब एक टेबल को ऐसे पुश करते हैं ना, जैसे यहां पर देख लो, ये जो पर्सन फोर्स लगा रहे हैं इस सरफेस पर ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, तब ये थ्रस्ट है। Your hand applies a thrust on it. A rocket engine produces thrust to propel the rocket upward. यानी कि जब एक रॉकेट ऐसे लॉन्च होता है तो जिसमें से जब भी फ्यूल निकलता है वो ऐसे निकलता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? इट इज सिंपल, थ्रस्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया। यानी कि अगर हम बोल दें कि भाई किसी ए एरिया पर, है ना, हम उस पर F फोर्स लगाते हैं, कैसी फोर्स होगी? ये थ्रस्ट, नॉर्मल। तो अगर A एरिया पर F फोर्स है तो 1 यूनिट के एरिया पे कितनी फोर्स होगी? इसको 1 बनाने के लिए A से A को डिवाइड, तो यहां भी डिवाइड करेंगे। तो जो ये फोर्स अपॉन एरिया है, दिस इज प्रेशर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में जो भी थ्रस्ट लगे वही प्रेशर होता है। अब कह सकते हैं कि भाई प्रेशर जो है वो कैसे डिफाइन किया? हमने डिफाइन किया कि A मीटर स्क्वायर में हमने फोर्स लगाई F का मतलब 2 3 कुछ भी हो सकती है, और A का मतलब कितना भी बड़ा एरिया हो सकता है। तो फोर्स तो हम ज्यादा भी लगा रहे हैं, है ना, लेकिन हमने क्या बोला कि भैया 1 मीटर स्क्वायर में कितनी फोर्स लगेगी? तो 1 मीटर स्क्वायर में जितनी भी फोर्स लगे वो क्या कहलाएगी? प्रेशर। इसलिए प्रेशर जो है हम यहां लगाएं, यहां लगाएं, चाहे वहां लगाएं, अगर ये 1 मीटर स्क्वायर में जो प्रेशर है वो हर जगह सेम रहेगा। एनीवेज, जब हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट को फॉर्मूले से निकालते हैं। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। एरिया की क्या है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जनरली हम ये ऐसा यूनिट यूज नहीं करते, हम कौन सी यूज करते हैं? पास्कल। इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट नेम, तो इसलिए हमने क्या यूज किया है? पास्कल। PA से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा भैया 1 पास्कल को डिफाइन करो कि व्हाट इज 1 पास्कल। सो यू विल से कि 1 पास्कल हम कैसे बोलते हैं? व्हेन on 1 meter square area the thrust applied is 1 Newton. Thrust applied is 1 Newton. Then it is called 1 Pascal. Then the pressure will be 1 Pascal. भाई इसको 1 कर दो,
यानी फोर्स को 1 कर दो, एरिया को 1 कर दो, तो हमें प्रेशर पता लग जाएगा कितना 1 किसे कहते हैं, यानी 1 पास्कल का प्रेशर कितना होता है पता लग जाएगा। तो अगर उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा एरिया करेंगे, तो हमें उसमें 2 गुना 3 गुना प्रेशर कितना होता है पता लग सकता है। अब ये देखिए की पॉइंट्स अबाउट प्रेशर। पहला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी फोर्स ज्यादा प्रेशर ज्यादा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल ये कि भाई जब हम जो बैग पहनते हैं जो स्कूल पे जाते वक्त, अगर उसकी जो पट्टी होती है वो पतली सी होती है तो हमारे कंधों पे धंसती है। इसकी जगह जो अब नए तरह के बैग डिजाइन होते हैं उनकी पट्टी को चौड़ा बनाते हैं और थोड़ा सॉफ्ट वाला यहाँ पर एक कपड़ा भी यूज करता है ताकि वो धसे ना। तो चौड़ी होने की वजह से धसेगी नहीं। कभी ट्राई करिएगा, किसी भी भारी सिलेंडर को ना उसके किनारे से ऐसे उठाइएगा तो आपके हाथों में धसेगा। कपड़ा बांध के उठाएंगे तो आसानी से उठा सकते हैं। कपड़ा बांधने से क्या हुआ, एरिया बढ़ा दिया, सॉफ्टनेस भी हो गई। खैर अब ऐसे ही मान लीजिए दलदल में है ना, हम ऐसे खड़े हैं तो हमारे जो पैर का एरिया है वो कम होने की वजह से हम डूब सकते हैं। पूरा लेट जाएंगे तो हमारा एरिया बढ़ गया, ठीक है ना। जो फोर्स लग रही थी दलदल पे पहले वो इतने से एरिया में लग रही है, लेटने के बाद वो इतने से एरिया में लग रही है, एरिया बढ़ा दिया तो इसलिए वहां पर हम डूबेंगे नहीं। खैर एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर देखिए, हाई हील वर्सेस फ्लैट शूज। जब आपने देखा होगा कोई भी जब लड़कियां चलती हैं उनकी हाई हील्स जो पहन के चलती हैं, अगर वो गलती से किसी के पैर पर चढ़ जाए तो भैया बहुत दर्द होता है, लेकिन जूता चढ़े तो उतना दर्द नहीं होता है क्योंकि हील्स का एरिया पतला होता है और जूते का एरिया चौड़ा होता है, उससे दर्द नहीं होता। नेल एंड हैमर, एक कील को जब हम ऐसे ठोकते हैं तो उसके 2 हिस्से हमारे पास हम जानते हैं। एक तो होता है वो चौड़ा वाला हिस्सा, पीछे से ऐसे करके हम इस हिस्से को दीवार में इंसर्ट करते हैं। हम इसको क्यों नहीं करते, क्योंकि दीवार में नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि अगर इसको उल्टा करके दीवार में मारेंगे ना जोर से तो क्या होगा, इसका एरिया ज्यादा, दीवार पे प्रेशर कम लगेगा और वो नेल अंदर नहीं जाएगी आसानी से। खैर कटिंग विद अ नाइफ, जब एक चाकू से काटते हैं उसकी ब्लंट सरफेस होती है यानी कि एकदम धारदार, तो वो आसानी से चीजें कट जाती हैं। जब चौड़ी करके काटें तो नहीं कटती हैं। हाँ फोर्स उतनी ही लगा रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि चाकू का उल्टा हिस्सा करके फोर्स दबाइएगा, ठीक है ना, थोड़ा दम लगा के। अब उसको उल्टा करके दबाओ जहां से वो शार्प है तो हाथ कट सकता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रेशर और थ्रस्ट में डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। थ्रस्ट क्या होती है भाई, थ्रस्ट इज ए फोर्स, कैसी फोर्स, अप्लाइड परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट ना। इसका फॉर्मूला भाई, थ्रस्ट एक फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से F इक्वल्स ma। लेकिन प्रेशर का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ना। ये जो हमने लिखा है ये क्या चीज है, F अपॉन a, फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसा यूनिट, थ्रस्ट इज अ फोर्स न्यूटन, प्रेशर पास्कल। इफेक्ट ऑफ एरिया, भाई थ्रस्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है ना, लेकिन प्रेशर एरिया पे डिपेंड करता है, वो हमने डिस्कस किया था कैसे। अब इसके एग्जांपल हमने देखे थे, रॉकेट जब टेक ऑफ करता है ना तब जो धुआं निकलता है पीछे से उस पर वो परपेंडिकुलर फोर्स, और चाकू से जब हम किसी सामान को काटते हैं तो हमने उसका भी देखा था एग्जांपल। नेक्स्ट, व्हाई कैन अ कैमल इजीली वॉक इन द डेजर्ट सैंड। अब इसका जवाब दे सकते हैं, जब कैमल अपना पैर कभी डेजर्ट सैंड पर रखते हैं उनके पैर का एरिया बढ़ जाता है जिसकी वजह से धंसते नहीं है। हम चलेंगे तो धंस जाएंगे कि हमारे पैर का एरिया नहीं बढ़ता है। फिर से, अ कैमल हैज ब्रॉड एंड लार्ज फीट, है ना, ब्रॉड एंड लार्ज फीट विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये वाली लाइन देखिए, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट विद दिस सैंड, इसलिए वो नहीं डूबता है, इसलिए वो धंसता नहीं है भाई। नेक्स्ट, अब और क्वेश्चन की बारी। Why does a nail have a pointed tip? एक नेल की पॉइंटेड टिप क्यों होती है, ताकि हम जब दीवार में उसको इंसर्ट करें तो इजिली इंसर्ट हो जाए। Why do trucks and heavy vehicles have more tires? ज्यादा टायर होने से क्या होगा भाई, हमने देखा एक ऐसे टायर एक ऐसे टायर, तो ज्यादा टायर होने से ना जो एरिया है जिसपे वो टच है तो वो एरिया इफेक्टिवली लार्ज हो जाएगा। पढ़ के देखो आंसर, मोर टायर्स डिस्ट्रीब्यूट द वेट ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया, तो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या होता है, रिड्यूसिंग द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड। अब देखो सिंपल सी बात है, पहले एक अकेला इंसान है वो 100 का प्रेशर अकेला झेल रहा है, 2 हो गए 50-50 कर लिया, 4 हो गए तो उसने 25-25 बांट लिया। तो यहां पर ज्यादा टायर क्यों होते हैं, क्योंकि उनका जो वेट है ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये नेक्स्ट, व्हाई डज अ पर्सन फील मोर पेन when stabbed on by someone wearing high heels?
अभी हमने डिस्कस किया था क्यों होता है इसको पेन। इसका आंसर बड़े ध्यान से पढ़िएगा भाई आप। वाई डू शार्प नाइफ्स कट बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। तो ब्लंट नाइफ वो चौड़े वाली जगह होती है, शार्प नाइफ वो पतली वाली जगह, ठीक है ना। तो वो शार्प नाइफ क्यों काट पाते हैं ये आप जानते हैं, भी बताया था आंसर। नेक्स्ट, वाई इज इट इजियर टू वॉक ऑन अ हार्ड ग्राउंड देन ऑन अ सैंड। भाई हार्ड ग्राउंड पे हम क्यों चल पाते हैं, क्योंकि धंसते नहीं है। पढ़िए एक बार आंसर। ऑन हार्ड ग्राउंड द सरफेस एरिया डज नॉट डिफॉर्म मच। हार्ड पे वो डिफॉर्म नहीं होता है, लेकिन सैंड पे डिफॉर्म हो जाता है, धस जाता है सैंड अंदर। So the force is applied effectively for movement, but walking difficult as more effort is needed in sand. तो सैंड में क्या होता है भाई, बड़ी दिक्कत होती है वहां पर था ना। A person's foot sinks in because sand has a larger contact area. क्या? A man is standing on loose sand. एक loose sand पे खड़ा है। Why does he sink less when he lies down? तो वो लेट जाता है तो वो डूबता क्यों कम है? खड़ा है तो ज्यादा डूब रहा है, लेट गया तो कम, क्योंकि अभी देखा था हमने इसका आंसर। When standing, the force weight of the man, है ना, फोर्स का मतलब वेट ऑफ द मैन इज अप्लाइड टू अ स्मॉलर एरिया। तो उसकी फीट की वजह से स्मॉल एरिया पे फोर्स लग रही है तो वो धंस जाएगा, लीडिंग टू हाई प्रेशर। नेक्स्ट, causing sinking, but when lying down the same force is spread over a large area। तो फोर्स स्प्रेड हो गई जिसकी वजह से reducing the pressure and preventing sinking. This is important. अब एक न्यूमेरिकल पे भी चर्चा कर ले भाई। न्यूमेरिकल कैसा है? A brick weighs 20 न्यूटन and has dimension 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ये इसकी डायमेंशन दी गई है। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रेशर इट कैन एक्सर्ट। भाई प्रेशर निकालना तो फोर्स अपॉन एरिया पता होना चाहिए। अगर हम फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले सारा एरिया निकाल लेते हैं, फिर फोर्स हमें पता है क्या होती है, 20 न्यूटन, है ना। तो ज्यादा और कम का बात करिए इसने। तो देखो पहले we first calculate the areas of three faces। तीनों का एरिया निकाल लिया ना, पहले इसके इससे मल्टीप्लाई करके और मीटर स्क्वायर में करके। मीटर स्क्वायर में क्यों कर रहे हैं भाई? प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या बोली हमने? पास्कल, ठीक है। फोर्स की क्या बोली है? न्यूटन। तो हम जो ये यूनिट ले रहे हैं वो एसआई यूनिट है। तो लेंथ की जो यूनिट लेंगे वो कैसी होनी चाहिए? मीटर, क्योंकि मीटर की एसआई होती है मीटर, लेंथ की मीटर होती है एसआई, सेंटीमीटर एसआई नहीं होती, सीजीएस होती है, ठीक है। तो इसलिए मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पर कन्वर्ट कैसे करते हो सिखा देता हूं मैं। देखिए पहले 20 इंटू 10 की मल्टीप्लाई करी तो आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब कैसे करेंगे? 200 सेम, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1/100 मीटर, ठीक है। अब यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, चलो दोबारा बताते हैं, एक बार फिर से देखो। सेंटीमीटर स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दो बार। अब 200 जगह पर 200, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, इसमें भी 1/100। इसको इससे काटेंगे, बचेगा 2/100 बचेगा। 0 की जगह पे तो 2 आ जाएगा, फिर ये 0 एज इट इज, 1 की जगह पॉइंट, 0.02 मीटर स्क्वायर। सेम इसको भी निकाला, सेम अलग अलग है ना सबके। तो एल बी, बी एच, एल एच, ये तीनों निकाल लिए एरिया। अब यहां पर सबसे कम एरिया किसका है भाई? सबसे कम एरिया तो ये दिख रहा है 0.005। अगर एरिया कम तो प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा। तो पहले इससे निकाला। नाउ वी कैलकुलेट द प्रेशर ऑन ईच फेसेस। तो प्रेशर सब पे निकाला, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमें पता है। मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा भाई? ये होगा फोर्स अपॉन एरिया, इसको कैलकुलेट करते हैं। फोर्स कितनी है? 20। अब मैक्सिमम एरिया के लिए एरिया कैसा चाहिए? मिनिमम, तो 0.05, 0.005। सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाया, 1 2 3, 1 2 3, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा। यानी मैक्सिमम प्रेशर कितना है? 4000 पास्कल। और मिनिमम कब होगा प्रेशर? जब एरिया ज्यादा होगा। इनमें सबसे एरिया ज्यादा किसका है? इस वाले का, 0.02 मीटर स्क्वायर का। अब इस एरिया को रख के भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स अभी भी 20 है, एरिया कितना है? 0.02, 0.02। अब जहां से पॉइंट हटाएंगे 1 2 डिजिट, 1 2 डिजिट, 2 से काटेंगे 1 टाइम तो आ जाएगा 1000, ये आ गया 1000 पास्कल। कभी कभी किसी को ये भी डाउट हो सकता है कि सर एरिया बता दी, थोड़ा ज्यादा कम कैसे करते हैं पता। देखिए भाई पॉइंट वाले में दिक्कत आ सकती है, मैं समझ सकता हूं। देखिए पहले सबको लिख लो, 0.02 है, 0.01 है, 0.005 है, ठीक है ना। कभी भी ज्यादा या फिर कम को कंपेयर करने के लिए पॉइंट के बाद डिजिट सेम होने चाहिए।
तो डिजिट सेम करने के लिए यहाँ पर 2 है, 2 3 है, तो सबको 3 3 कर लो, तो यहाँ 1 0 लगा लो, यहाँ 1 0 लगा लो। अब बोलो कौन ज्यादा है, ये 5 है, वो 10 है, वो 20 है, तो ये ज्यादा, ये सबसे कम ये, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट किया। एनीवेज, आपको अगर और भी कोई सवाल या न्यूमेरिकल करने की नीड है या कोई डाउट आया अभी तक जो हमने पढ़ा, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना होमवर्क जरूर करिए। कौन सा होमवर्क, अपनी बुक से करिएगा, राइट। चलिए।